सुखदेव जी ने यह कथा जाकर के परीक्षित को सुनाई। प्रश्न हुआ परीक्षित कौन है? तो यहां से अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग आता है कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरावे गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने बिल्कुल आप लोग सावधानी से सुनिएगा, अपनी अंतिम स्थिति में चल रहा था। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा था। तभी भीम ने दुर्योधन को मारने के लिए अपनी गदा का प्रहार उसकी जंघा पर किया। नाभि से नीचे प्रहार करना युद्ध में मना है, लेकिन भीम ने जंघा पर प्रहार किया। क्यों? सबको कथा पता है कि दुर्योधन का पूरा अंग जो है ना वो लोहे के समान है, उसको मारा नहीं जा सकता। केवल उसके जंघा का भाग ही है, उसका कटी भाग ही एकमात्र है जो चैतन्य हमारी तरह है। बाकी उसका सर्वांगीण अंग दिखता हमारे जैसा है, लेकिन वो पूरा लोहे का है। क्योंकि गांधारी ने अपने संपूर्ण जीवन के नेत्रों की ऊर्जा अपने पुत्र को देखने के लिए निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया था, लेकिन भगवान ने आकर के ऐसी युक्ति की कि दुर्योधन से कहा, अरे निर्वस्त्र जाओगे मां के सामने, कम से कम एक कौपीन तो धारण कर लो। तो केले का पत्ता आगे लगा लिया। जैसी गांधारी ने नेत्र खोल करके देखा, संपूर्ण अंग लोहे का हो गया, लेकिन उसकी जंघा का भाग जो है वो रह गया। गांधारी ने डांटा, बोले ये तू केले का पत्ता लपेट के क्यों आया? बोले मां आपके सामने निर्वस्त्र थोड़ी आऊंगा। वही दुर्योधन के वध का कारण बना। भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर पड़ा। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडव अपने विजय का आनंद कर रहे थे। भगवान ने संपूर्ण पांडवों को उत्सव मनाने के लिए कहा कि कल उत्सव मनाएंगे, अभी रात्रि विश्राम करो। लेकिन तभी अर्धरात्रि में दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेज दिया, जाओ सोते हुए पांचों पांडवों को मार दो। यदि हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो ये भी नहीं बैठेंगे। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आया, परंतु भगवान पांचों पांडवों को लेकर के कहीं अन्य स्थान पर चले गए और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 बालकों को मार दिया। अंधेरे के कारण उसको पता नहीं चला, 5 बालकों को मार दिया और पूरे पांडवों के समाज में उत्सव की जगह मातम मनने लगा। प्रातःकाल होते ही जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मार दिए, द्रौपदी ने रुदन करना प्रारंभ किया। उसके उस आर्तनाद को सुनकर के अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी तुम रोना नहीं, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी तुम्हारे 5 बालकों को मारा वो कोई भी हो, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन निर्णय लेने में एक बात का ध्यान सदैव रखो। क्या? क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? क्रोध में खेल रहे हैं क्या बच्चे? वाह भैया।
तो मैं ये कह रहा था, क्रोध में निर्णय नहीं। जो लोग कहते हैं महाराज जी क्रोध कम करना चाहते हैं, क्या करें, क्रोध कैसे कम होगा? दो उपाय हैं। पहला, जैसे ही क्रोध आए मौन हो जाओ। भाई थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। अब आप चाह रहे हो कि कोई जड़ी बूटी मिल जाए उससे क्रोध कम हो जाए, तो ऐसे तो होगा नहीं। थोड़ी प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। तो जब क्रोध आए तब मौन हो जाओ, बोलो नहीं। क्योंकि क्रोध का सबसे पहला प्रभाव, दुष्प्रभाव आपकी जीभ पर होता है। और उस समय आप ऐसी भाषा का भी प्रयोग कर देते हैं जो आपने कभी नहीं बोली है। देखो, या तो जीवन में सत्संग इतना होना चाहिए कि क्रोध भी आए तो आपकी भाषा डगमगाए ना, लेकिन इतना सत्संग जीवन में नहीं है, इतना हमने अभी सत्संग किया नहीं है। तो क्रोध आने पर अपनी जीव को शांत कर लो, बस मौन हो जाओ, कैसे भी करके टेप लगा लो, मुट्ठियां बांध लो, बोले बोलना नहीं है कुछ भी, बस। दूसरी बात, क्रोध में कुछ भी हो जाए पर कभी भी कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि क्रोध के समय पर आपका सर्वांगीण अंग, आपके समस्त विचार, आपकी हर स्थिति तामसिक हो जाती है। और तामसी स्थिति में जब आप निर्णय लेते हैं तो वो आपका कभी कल्याण नहीं करेगी। आज तक भी कई लोग पछताते हैं कि हमने उस समय ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्रोध के कारण हमने ऐसा क्यों बोला। वो क्षमा मांगते हैं, बाद में बोध होता है उनको कि हम गलत थे। इसलिए क्रोध में भैया ये दो काम कर लो, एक तो मौन हो जाओ, दूसरी बात कोई निर्णय मत लीजिए। निर्णय तभी लीजिए जब आपका क्रोध शांत हो जाए। क्रोध कैसा होना चाहिए, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जल के जैसा। पानी का स्वभाव है कि जितनी देर उसको अग्नि के ऊपर रखोगे उतनी देर ही गर्म रहता है, पर अग्नि से जैसे ही अलग कर दोगे धीरे 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 अपने आप शांत हो जाता है। कई लोग क्या होता है कि किसी बात से नाराज हो गए, बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, अब नाराज हो गए, गुस्सा आ गया, तो जब टूटी हुई वस्तु देखी तो स्वाभाविक है क्रोध आ गया आपको। आपने उस समय थोड़ा उल्टा सीधा कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, ठीक है, लेकिन अब वो गिलास साफ कर दिया गया, स्थिति शांत हो गई, बच्चा बेचारा रो लिया, क्षमा मांग ली, सब कर ली, लेकिन अब 3 दिन हो गए, अब गुस्सा ही बैठे हो, उसी बात से ही नाराज बैठे हो। ये क्रोध गलत है। जब स्थिति समाप्त हो जाए तो आपका क्रोध भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर जो लोग क्रोध में आकर के वर्षों वर्ष तक क्रोध रहता है, वर्ष तक किसी को क्षमा नहीं करते, वर्ष तक क्रोध में ही रहते हैं, अरे इसने ऐसा किया था मेरे साथ में, ये उचित नहीं है। क्रोध जल के जैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव जल के जैसा होना चाहिए। ताप लगी है तो गर्म हो गए, लेकिन ताप से आपको कोई विलक करे तो अपने आप शांत हो जाओ। क्रोध में निर्णय मत लीजिएगा। अर्जुन को भगवान रोकने लगे, अर्जुन निर्णय मत लो, लेकिन अर्जुन नहीं माना। पांडव पक्ष के 3 लोग बचे थे, उनमें से एक अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने बंदी बना दिया और द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। बोले ये है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। अपनी तलवार लेकर के खड़े हो गए अर्जुन और बोले आज्ञा करो द्रौपदी, मैं इसका सर धड़ से अलग करने वाला हूं, तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ, यही है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी ने अर्जुन के आगे हाथ जोड़ लिए, बोले अर्जुन इसको मत मारो। क्यों ना मारे? कि उवाच चासहन्तस्य वंधनानयनं सतं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। हम क्षत्रिय हैं अर्जुन, और ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के साथ साथ भी ये हमारे गुरु का बेटा है।
गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, इसको मत मारो। पहला कारण इसको इसलिए मत मारो क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है। दूसरा कारण इसलिए इसको मत मारो क्योंकि ये गुरु का बेटा है। और तीसरा कारण इसलिए मत मारो क्योंकि ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है। इसकी मां विधवा पहले ही हो चुकी है, पति का सहारा नहीं है, और अब इसको भी मार दोगे तो इसकी मां को पुत्र का भी सहारा नहीं रहेगा, अकेली कैसे रहेगी। मेरे 5 पुत्र मर गए पर मेरे 5 पति तो जीवित है ना, इसको मत मारो। लेकिन फिर भी अर्जुन आप चाहते हैं कि इसको मारना है तो मार दीजिए, लेकिन शर्त होगी क्या, इसको मारते ही मुझे मेरे 5 बालक जीवित चाहिए। ऐसा हो पाएगा? नहीं। द्रौपदी की बात में धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम शमम महत, ये 5 बातें हैं। कोई भी निर्णय लेने वाले व्यक्ति को इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म क्या कहता है, कहीं मेरा निर्णय अधर्म का पक्षधर तो नहीं। किसी भी प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को न्याय का विचार करना चाहिए, मैं जो प्रतिज्ञा लूंगा उससे न्याय होगा कि नहीं। तीसरी बात, अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा में दया को जरूर स्थान दीजिएगा, थोड़ा दया पक्ष भी रखिएगा, निर्दयी मत हो जाइएगा। ध्यान रखिए इन बातों को। सबसे पहली बात धर्म का ध्यान रखिएगा, दूसरी बात न्याय होना चाहिए, तीसरी बात करुणा यानी कि दया होनी चाहिए, चौथी बात निर्वलीकम मतलब निष्कपटता, एक पक्ष के प्रति आपका कपट भाव नहीं दिखना चाहिए, और 5वीं बात समत्व, दंड का अधिकारी अपना पुत्र भी हो तो दीजिए, वहां पर आप मोहवश उसको मुक्त कराने का प्रयास मत कीजिए। ये 5 बातों का हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कोई भी प्रतिज्ञा लेने से पहले। धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत। द्रौपदी की बात में ये 5 चीजें थी, धर्म भी था, न्याय भी था, दया भी थी। द्रौपदी कहती है इसको मत मारो क्योंकि ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय होते हैं। इसको मत मारो क्योंकि ये गुरु का बेटा है, गुरु जिसने तुमको धनुष उठाना सिखाया, जिसने तलवार उठाना सिखाया, जिसने बोलना चलना लड़ना सिखाया, उस गुरु की दक्षिणा के रूप में पुत्र को मारोगे, इसको मत मारो। तीसरी बात, ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है। बंधुओं, धर्म कहता है कि आप जिस मार्ग से निकले हो उस मार्ग में कितनी रुकावटें, कितने कांटे, कितने गड्ढे आए हैं, यह पीछे आने वालों को बता दीजिए ताकि उनको वो कष्ट ना सहना पड़े। लेकिन हम लोग उल्टे हैं। हमसे कोई पूछे आप केदारनाथ गए थे, आपकी यात्रा कैसी रही? अब केदारनाथ जाने में महाराज प्राण तो निकल गए हमारे, बस में ऐसी हालत हो गई, हेलीकॉप्टर में ये आओ, फिर वहां ऊपर खच्चरों ने तो फिसल फिसल के हाथ पांव तोड़ दिए, पर दर्शन में भी कोई स्थिति नहीं, वहां पे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं थी, और महाराज सर्दी जुकाम हो गया, गर्म पानी नहाने को नहीं मिला, भीड़ के कारण हाथ पांव सब हमारे दब गए, पिच गए। स्थिति तो ऐसी हुई, लेकिन किसी ने पूछा कैसी रही यात्रा, हम भी बना रहे हैं अगले महीने जाने का। बहुत बढ़िया, 1 नंबर। बस की सुविधा तो बहुत ही अच्छी, वहां ऊपर रहने की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, गीजर 24 घंटे चलता है, भीड़ तो बिल्कुल होती नहीं है। सुबह के समय जाना, कोई बिल्कुल साफ मिलेगा, सीधे जाओ, प्रणाम करे, निश्चित जाओ, पूरे परिवार सहित जाओ। और मन में क्या सोचना, बेटा जा, तुझे भी तो पता चले। नहीं, अगर हमको किसी मार्ग पर कष्ट हुआ है तो चाहिए कि पीछे उस मार्ग पर जो आ रहे हैं उनको सावधान किया जाए। द्रौपदी कहती है कि पुत्र के मरने पर मां को कितनी पीड़ा होती है, वो पीड़ा अभी मैं सह रही हूं अर्जुन, और मैं नहीं चाहती कि पुत्र मरने पर जो पीड़ा इस मां को हो रही है वो इसकी मां को हो, इसलिए इसको मत मारो। बंधुओं, इतनी बात हो गई, सब लोग चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे।
लेकिन तभी सिसकियों की आवाज आने लगी, कौन रो रहा है? दूर खम्भ से सिर टेके हमारे द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। और आसपास खड़े लोगों से ठाकुर जी कहने लगे, मेरी बहन है ये बहुत बड़ी बात है। अरे मां का इतना ममत्व होता है अपने पुत्र से, इतना ज्यादा ममत्व होता है, वो डराती है अपने पुत्र को, रुक जा तेरे पिताजी को आने तो बताऊंगी उनको मैं, ऐसे करता है ये। लेकिन पिताजी जब आ जाते हैं तो पिताजी को बता भी देगी, लेकिन पिता जैसी डांटने लगे तो तक ठीक है, लेकिन पिता कहीं हाथ उठाने लग जाए तो मां आगे आ जाती, नहीं मारोगे नहीं, सुना कितना भी लो, मारने का अधिकार मेरा है, बस इसको पीटना है, मारना है, घूसे देने, जो करना मैं करूंगी, वो मेरे अलावा कोई ना करे। स्कूल पढ़ाने के लिए बच्चे को लेके जाती है, टीचर को बोलाती है, ये कितना भी अपराध करे, कितना भी गलत करे, आप इसकी डायरी में लिख के भेज देना, मुझे फोन कर देना, इसको डांट देना, पर इसको मारना नहीं। ये मां का ममत्व होता है अपने पुत्र के प्रति। उस मां के निर्दोष 5 बालक मार दिए गए, और वो मां हत्यारे को सामने देख करके कह रही है कि इसको छोड़ दो। ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं, ये साधारण बात नहीं है बंधु। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए द्रौपदी से, इतने प्रसन्न हो गए। बंधुओं एक बात याद रखना, आपके घर में अनुकूलता है तब आप कुछ अच्छा करो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। प्रतिकूल स्थिति आवे और उसमें भी आप अपना धैर्य ना खो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अनुकूल स्थिति में तो सब धैर्यवान हो जाते हैं, प्रतिकूल स्थिति में होके दिखाओ। आप जिस मंजर में नहीं रह सकते उसमें भी अपने आप को शांत रख करके दिखाओ, अपने आप का। अब एक कथा है तो हंसी की, पर एक बात है, वृंदावन में एक संत ने मौन व्रत धारण करने का नियम ले लिया, मैं मौन रहूंगा। कब तक मौन रहोगे? बोले 14 वर्ष तक मौन रहूंगा। 12 वर्ष उनके मौन में निकल चुके थे, लेकिन वो महात्मा क्या करते थे? मौन थे पर हाथ में डायरी पेन लेके चलते थे, और उनको जिसको कुछ कहना होता था लिख करके उसको दे देते थे। किसी को गाली भी देनी होती तो लिख के दे देते थे। ऐसा मौन था उनका। अब संतों में भी आपस में एक दूसरे से आनंद तो लेते ही हैं। एक बार वो महात्मा किसी पंगत में बैठे थे भोजन करने, उनको गुलाब जामुन बड़ा प्रिय था। तो गुलाब जामुन वाले से दूसरे संत ने जाके कह दिया, बोले सुन सबको गुलाब जामुन देना, वो मौनी बाबा बैठे उनको मत दियो। बोले वो तो गुलाब जामुन के बड़े प्रेमी है, 4 पहले ही रखवा लेते हैं। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं उनको मत दियो। बोल वो पाएंगे नहीं, तू देना नहीं उनको। अब लेकर के गुलाब जामुन भोग, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद सबको देते देते जैसे ही बाबा के पास गए, बाबा तो उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा बाबा नहीं चाहिए, आगे चले गए। बाबा तो मौन, कुछ कह तो सकते नहीं। देखने लगे उसको, बोले चला गया, देखे नहीं गया। घूम करके बेचारा पूरी पंगत में फिर से जैसे ही आया तो बाबा ने पूड़ी भी नहीं खाई, अभी ऐसे ही बैठे थे तान के, बोले अब के दे के जाएगा। जैसे ही आया, बाबा गुलाब जामुन। अच्छा अभी ये नहीं खाया, इसके बाद पाओगे? ठीक है बाबा ठीक है, आगे चले गए। 3-4 बार उस व्यक्ति ने गुलाब जामुन दिखा करके भी नहीं दिया। 5वीं बार जब वो आए तो बाबा क्रोध में तिल मिला रहे थे, बोल सकते नहीं कुछ भी, और बाकी के महात्मा आनंद ले रहे थे, बोले अब आएगा आनंद। जैसे ही गुलाब जामुन लेके आया तो बाबा उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा बाबा ठीक है, अभी थोड़ी देर में लेके आऊं। आगे जैसे निकला बाबा खड़े हो गए, बोले इधर दे रहा उधर दे रहा, बीच में क्यों नहीं रख रहा, यहां क्यों नहीं दे रहा मेरी पत्तल पे? सब बोले बाबा मौन। बाबा बोले राम 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 राम, हो गया कल्याण हमारा। 14 वर्ष का मौन 12 वर्ष में टूट टाट गया। सब ने आकर के हृदय से लगाया, बोले अब 12 साल का ही रहने दो बाबा, प्रेम से गुलाब जामुन पाओ। प्रतिकूल स्थिति में अपने आप को संयमित रखना यह परीक्षा है। अनुकूल स्थिति में तो कोई भी रह लेगा।
अनुकूल स्थिति में तो अपने ऊपर संयम कोई भी कर लेगा, प्रतिकूल में करके दिखाओ। जब दूसरों पे आती है तो सब उपदेश देने पहुंच जाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, अरे राम राम, ऐसा नहीं, तुमको ऐसा करना था, ऐसा नहीं, तुमको ऐसा करना था, ओहो तुमने ये गलती कर दी इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन जब वही घटना खुद के ऊपर आ जाती है तो सब भूल जाते हैं, हम लोग निकल जाते हैं सब बाहर, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन द्रौपदी की कितनी श्रेष्ठ बात, अपने बालकों के हत्यारे के लिए भी वहां पर वो धर्म का विचार कर रही है, न्याय का विचार कर रही है, करुणा का विचार कर रही है, समता का विचार कर रही है, निष्कपटता का विचार कर रही है, एक मां की पीड़ा का विचार कर रही है, उसके ब्राह्मणत्व का विचार कर रही है, वो गुरु का बेटा है इस बात का विचार कर रही है। कोई रीझा हो चाहे ना रीझा हो, पर श्याम सुंदर रीझ गए द्रौपदी से। क्रिया सदैव ऐसी करो जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम लोगों की ऐसी कभी कभी ओछी हरकतें हो जाती हैं कि केवल 4 लोगों को खुश करने के लिए हम वो काम कर देते हैं। नहीं, क्रिया सदैव ऐसी करो जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न हो। द्रौपदी पर भगवान रीझ गए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले, ब्रह्म वंदुर न हंतव्य आतताई बधारण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, परंतु बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, अश्वत्थामा छोटे बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है, मतलब मृत्यु दंड से भी कोई बड़ा दंड इसको देना है। और बंधुओं, आज आप स्पष्ट सुन लीजिएगा, मृत्यु दंड से भी एक बड़ा दंड होता है। क्या? प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। और एक और बात कहें, बहुत सम्मान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड से भी बड़ा है दंड उसका अपमान हो जाना। और ऐसा व्यक्ति जब तक मरता नहीं तब तक अपने अपमान की अग्नि में जलता रहता है। मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति 5-6 घंटे में फिर भी चिता में जल जाता है, परंतु अपमान के अग्नि में जलने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत जलता रहता है। भगवान ने कहा, ये गुरुपुत्र है, इसको बहुत सम्मान मिला है, इसकी सब रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। आज वही समाज इसके सामने खड़ा है जो इसका सम्मान करता है, सबके सामने इसका अपमान करो, यही इसका दंड है। आधी मूंछ, आधी दाढ़ी और आधे केश मूड़ करके अर्जुन ने उसकी ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके धक्के दे करके सभा से बाहर कर दिया। बोले यही उचित दंड है इसके लिए। अश्वत्थामा, अपमान हो गया अश्वत्थामा का। भगवान अब कहने लगे, भैया आप सब लोग अब अपने हस्तिनापुर की गद्दी संभालो, सब लोग व्यवस्थित हो जाओ, मैं द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ठाकुर जी द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे, इतने में ही बंधुओं, अश्वत्थामा ने अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आकाश में ब्रह्मास्त्र देख करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के रथ के पास गई। भगवान द्वारिका को जा रहे थे कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहि माम द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। भगवान ने तुरंत अपना रथ रोका, उतर करके आए, देखा उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है। उत्तरा को तुरंत भगवान ने पूछा, क्या बात है उत्तरा, क्यों रो रही हो? उत्तरा ने कहा, देखिए ना भगवान, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया आकाश में मेरे गर्व को मारने के लिए। मेरा गर्व भले ही, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे गर्व को बचा लो भगवान। मेरे पति को इन लोगों ने पहले ही चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया, कम से कम मैं अपने बालक को जन्म दूं, ये श्रेष्ठता तो मुझे प्राप्त हो। भगवान आप मेरी रक्षा करो।
सबके मध्य आकर के उत्तरा ने जब भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े थे, अदृश्य रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। आकाश में देखते ही देखते ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और किसी को पता नहीं चला कि ये ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ कैसे। सब लोग आश्चर्य करने लगे, बोले कुछ हुआ तो है नहीं, ठाकुर जी बाहर खड़े हैं, पांचों पांडव अपने स्थान पर खड़े हैं, उत्तरा आकर के भगवान से प्रार्थना कर रही है और केवल इतनी देर में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया किसने? कोई नहीं पहचान पाया। लेकिन बंधुओं, कितनी अच्छी बात, ब्रह्मास्त्र जैसे नष्ट हुआ, आकाश की ओर सब लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, कैसे नष्ट हुआ ब्रह्मास्त्र। ठाकुर जी ताली बजाने लगे, बोले जय हो जय हो जय हो। सब बोले क्या हुआ भगवान? बोले उत्तरा के भजन के प्रताप ने, उत्तरा के पातिव्रत धर्म ने, उत्तरा की धर्म नैष्ठिकता ने देखो ब्रह्मास्त्र को आकाश में नष्ट कर दिया। समझ में आई बात? नष्ट तो ठाकुर जी ने किया, लेकिन श्रेय पूरा उत्तरा को दे दिया। उत्तरा ने किया, उत्तरा के भजन बल ने किया। आप जाते हो मंदिर में जाकर के सोने का छत्र चढ़ा करके आए, पूरा मंदिर ताली बजाता, वाह 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 भैया देखो इन्होंने सोने का छत्र चढ़ाया। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हैं, क्यों? बोले बल तो हमने ही दिया, हमने ही योग्यता प्रकट करी, हमने ही ऐसी व्यवस्था करी कि ये सब छत्र आदि जो भी इसने चढ़ाया या जो भी सेवा इसने की वो ये कर पाया, पर श्रेय सारा इसी को ही मिल गया। ये ठाकुर जी का स्वभाव है बंधु। अब यहां की बात नहीं, पर कहीं भी कोई कथा कराए, बहुत बड़ी कथा हो, दसों हजार लोग आ रहे हैं कथा में, सबका भोजन प्रसाद आदि, तो कई जगह क्या होता है यजमान लोग आते हैं, महाराज जी कोई अब व्यवस्था तो नहीं मिलेगी। नहीं, आपको पता है महाराज जी 20,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, सबके लिए एक टांग पर खड़े होकर सबकी व्यवस्था देख रहा हूं। हम मंद मंद मुस्कुराते, मैंने अच्छा जी आप देख रहे हैं महाराज जी, एक भी श्रोता को कोई दिक्कत नहीं होती, बीच में पानी घूमता है सबके लिए, जल पियो सबके लिए। मैंने देखो क्या बढ़िया एसी लगवाए हैं पूरे पंडाल में। होता है कई जगह लोग बाग ऐसा बताते हैं बहुत। तब मुझे यही प्रसंग याद आता है, करता तो सब ठाकुर जी हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, क्रेडिट हमको ही दे देते हैं कि तुमने किया, पर हमारी सामर्थ्य कुछ नहीं है। और इसका सीधा प्रमाण है हमारे बर्बरीक जी श्री खाटू श्याम जी। उनसे जब पूछा गया कि महाभारत युद्ध का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन था, युधिष्ठिर अपने धनुष को देखने लगा, मेरा नाम लेंगे? अर्जुन बोला गांडीव धनुषधारी तो मैं ही हूं, मेरा नाम लिया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी छाती चौड़ा रहे थे, लेकिन बर्बरीक जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले महाभारत युद्ध का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कोई था तो वो योगेश्वर कृष्ण। युधिष्ठिर आदि बोले हैं ये कन्हैया? बोले हाँ। अरे आप भूल गए लगते हैं, इन्होंने तो शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे युद्ध में। बोले इसीलिए तो आप सब योद्धाओं को तो शस्त्र की भी आवश्यकता है, पर ये बिना शस्त्र के ही सबको मार रहे थे। और वास्तविकता में पूछो अर्जुन, तो जितनों को तुमने मारा वो सब मरे मराए थे पहले से ही। ठाकुर जी ने जिस दिन सोच लिया कि इसकी मृत्यु उसी दिन मर गया, केवल छोड़ रखा कि अर्जुन बाण मारेगा तो श्रेय अर्जुन को मिलेगा। मृत्यु तो पहले हो चुकी थी महाभारत के योद्धाओं की, एक कौरव पहले ही मारे जा चुके। जिस दिन भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए और दुर्योधन ने कहा सुच्चग्रैवन दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा, वास्तव में तो ये कौरव उसी दिन मर गए थे सारे। ठाकुर जी सोच ले इसको मारने के लिए कुछ क्रिया करने की आवश्यकता है नहीं, वो सोच भर लें फिर तो मृत्यु निश्चित है। अर्जुन, भगवान ने तो उसी दिन सोच लिया था कि अब सर्वनाश होगा इनका, और सर्वनाश ठाकुर जी सोच लें, उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं, हो ही गया। लेकिन ये करता छोड़ा था तुम्हारे लिए ताकि श्रेय तुमको मिले। ये सब मरे मराए लाशों को तुमने बाण मारे हैं, ये मर तो पहले ही गए थे। इसलिए भैया आप कुछ भी नहीं करते हो,
जो अपना भजन भी गिनते हैं ना, हम इतनी माला करते हैं, हम इतना नाम जप करते हैं, इतने घंटे बैठ के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यह भी आपके बस की बात नहीं। ठाकुर जी जरा से रूठ जाएं, आप 1 मिनट नहीं बैठ पाओगे उनके सामने। आप जो कुछ भी कर रहे हो सब ठाकुर जी की कृपा है, उन्हीं की ही कृपा है। भगवान ने श्रेय दे दिया उत्तरा को। सब लोग कहने लगे, अरे कैसे ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ? भगवान बोले उत्तरा का पातिव्रत है, ये उत्तरा का भजन बल है, उत्तरा की धर्म नैष्ठिकता। उत्तरा तुझको प्रणाम है भैया, तेरे धर्म बल ने देख ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया आकाश में। उत्तरा को भी लगने लगा, हाँ ये तो जरूर मेरे ही बल से नष्ट हुआ है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे, सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे, लेकिन कोने में खड़ी कुंती बुआ भगवान को देख रही थी। पास आई भगवान के, ठाकुर जी बोले, कहो बुआ, देखो कैसी बहू आपके घर में उत्तरा, इसका भजन बल, इसका धर्म बल, इसकी पातिव्रत सेवा, इस सबके बल से देखिए आज इसने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। कुंती बोली, ठाकुर जी आप कितने चतुर हो, मैं ये गहराई नाप नहीं पा रही हूं, आप बहुत चतुर हो। ठाकुर जी बोले, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? बोले, मुझे सब पता है, उत्तरा के गर्भ के शिशु को उसके धर्म बल ने नहीं बचाया। यदि उसका धर्म बल, भजन बल में इतनी सामर्थ्य होती ना, तो अभिमन्यु जीवित खड़ा होता है यहां पर। जिस अभिमन्यु को चक्रव्यूह से नहीं बचा पाया कोई, उस उत्तरा का बल इतना हो गया कि वो अपने गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से बचा लेगी, अपने पति को बचा लेती। ये सब आपकी कृपा है। आप एक रूप से बाहर खड़े थे और दूसरे अदृश्य रूप से आपने भीतर प्रवेश किया और भीतर जाकर के अपनी गदा को घुमाया है, उसी के बल से ही ये नष्ट हुआ है। और श्रेय दे रहे उत्तरा को। ठाकुर जी तुरंत गए, कुंती बुआ का मुंह बंद कर दिया, बोले चुप रहो बुआ, काहे को पोल खोल रही है, लगे रहने, देखो सब देखो उत्तरा की प्रशंसा कर रहे हैं। कुंती एकांत में ठाकुर जी को ले गई और बोली, अब मेरी बात सुनिए, मुझे आपकी स्तुति करनी है भगवान। और कुंती ने भगवान की प्रथम, श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। भक्त ठाकुर जी के भेद को पहचान जाते हैं भगवान। ठाकुर जी सबसे छुपा लेंगे अपनी क्रियाओं को, लेकिन एक वैष्णव से नहीं छुपा सकते। ठाकुर जी की हर लीला वैष्णव खोज लेता है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर स्तुति है कुंती की। कुंती भगवान से कह रही है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, आप पूरे जगत कारण हो, आप साक्षात भगवान हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं, मैं आपको नमस्कार करती हूं। कुंती ने बंधुओं अपनी स्तुति में एक बात सिद्ध कर दी। हम सब वैष्णवों को कुंती संकेत करते हुए कहती है कि एक भक्त भगवान को कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं। केवल एक वस्तु आप ठाकुर जी को दे सकते हो, क्या? दोनों हाथ जोड़ करके, सर झुका के आप केवल नमन कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप ठाकुर जी को दे रहे हो, वो ठाकुर जी की कृपा से आपको प्राप्त है। नमन, नमन का मतलब क्या होता है? अब ये मन मेरा नहीं है ठाकुर जी, ये मन पर वश आपका है, इसलिए नमन। ये सर झुका के नमस्कार करना, केवल इसके अतिरिक्त आप कुछ भी ठाकुर जी को नहीं देते। जो भी दे रहे हो, एक प्रकार से ऐसा समझ लो, आप मेरे घर आए और आपने सोचा खाली आता है यार, कुछ तो दें महाराज जी को, तो मेरे ही घर में लगे हुए चित्र को उतारा, पहुंच दिया और मुझे कहा महाराज जी आपके घर पधारे, लीजिए आपके लिए एक भेंट लेके आए। अब मैंने देखी, मैंने यार ये तो मेरे ही डाइनिंग हॉल की चित्र पेंटिंग है, तुमने उतार के मुझको ही दे दी। ठाकुर जी ले लीजिए ना, अब ऐसा मत कि हमने दिया है, आप इसको मान लीजिए हमारी तरफ से एक उपहार।
यही होता है हमारे और आपके साथ जब हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात, ये जो लोग 2000 की नोट निकाल के ऐसे घुमाते ठाकुर जी के आगे यूं, और यूं घुमा के जब चढ़ा देते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, देख बगल में लक्ष्मी खड़ी है मेरे, धन की अधिष्ठात्री, मैंने कृपा करके इसको दिया, मैंने ही कृपा करके इसको इतना बल दिया कि ये पुष्प ला सके। ये पुष्प भी मेरी ही कृपा से प्रकट हुए बगीचे में। ये पुष्प को बनाने वाले मालिक के ऊपर भी मेरी कृपा है। इसमें जो धागा है उसमें भी मेरा ही बल है। उसको पैसे से खरीद करके लाया वो धन भी मेरी पत्नी लक्ष्मी है। लेकर के आया है, जो लेके आया वो भी मैं ही हूं, और आकर के मेरे सामने ऑफर करते हुए अपना श्रेय ले रहा है। आप कुछ नहीं करते ठाकुर जी के लिए, केवल आप नमस्कार करते हो। बस ये दो हाथ जोड़ करके जो आप दीन होते हो ना, बस इसके अतिरिक्त आप और कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को। कुंती ने यही कहा कि नाथ हम आपको कुछ नहीं दे सकते, केवल नमन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब कई कंजूस लोग भी तो बहुत हैं हमारे संसार में। कई लोग आ जाएंगे, महाराज जी आप ही तो कह रहे थे ठाकुर जी की सब वस्तु ठाकुर जी को, काय को 56 भोग लगा मैं ठाकुर जी को, काय को फूल का बंगला लगा मैं ठाकुर जी का, काय को सजावट करें ठाकुर जी की, सब ठाकुर जी तो कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को तो बिल्कुल नमस्कार ही करना चाहिए, नमन ही करना चाहिए, दान पेटी वगैरह सब हटा दो मंदिरों से, इनकी भी क्या आवश्यकता है, ठाकुर जी तो सब है ही है ठाकुर जी का। कई लोग कथा के दो अर्थ निकालने वाले भी होते हैं ना। भाई देखो, ये 56 भोग ठाकुर जी को क्यों लगाया जाता है? हे ठाकुर जी, इस विश्व में 8 अरब लोग हैं। ध्यान से सुनिए। हे ठाकुर जी, इस विश्व में 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, और 8 अरब से भी ज्यादा तो मानव हैं। उसके अलावा चींटी कितनी, पशु पक्षी कितने, जल के जंतु कितने आदि, और ये सब कितनी मात्रा में है कुछ पता थोड़ी है। परंतु भगवान, ये सारा विश्व आपके गर्भ में रहता है। हम आपको 56 भोग लगा करके ये निवेदित करते हैं, भगवान आप पूरे हमारे 56 भोग को स्वीकार करो। ये 56 भोग आपके जब गर्भ में जाए, पूरा विश्व का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। आप सबका मंगल करना ठाकुर जी, सबके मंगल की कामना से आप 56 भोग लगाते हो। आप ठाकुर जी को पुष्प का श्रृंगार करते हो, फूल बंगला लगाते हो। हे ठाकुर जी, हम पूरे विश्व को तो नहीं सजाते, लेकिन पूरा विश्व आप में है, इसलिए हम आपको पुष्पों में सजा देते हैं। आप पूरे विश्व को ऐसे ही सुंदर महकाते रहना, शीतल रखना, सबको व्यवस्थित कर देना। हम पूरे विश्व का कुछ नहीं कर सकते, पर पूरे विश्व को समेटे हुए नारायण विष्णु सहस्रनाम में कहते हैं, विष्णु पितामह विश्वम विष्णु वशत्कारो। ये पूरा विश्व विष्णु में है। अगर हम उस विष्णु की आराधना करते हैं तो पूरे विश्व की आराधना है। इसलिए ठाकुर जी को ऑफर किया जाता है कुछ भी करते हैं तो, पर उसमें मैं पना नहीं होना चाहिए, मैं का भाव नहीं होना चाहिए, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, नहीं, सब ठाकुर जी। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए अंत में कहा, भगवान आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। ठाकुर जी बोले मांगो। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन की क्या जरूरत है, आप मांग लो हम दे देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन देते हैं, आप जो मांगोगी सो देंगे। कुंती अपना पल्लू ठाकुर जी के सामने फैलाती है और कहती है, भगवान आप यदि मुझे देना चाहते हो तो विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या अपुन भव दर्शनम। हे नाथ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दे दीजिए,
पूरे विश्व में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी आपत्तियां हैं, जितनी भी प्रतिकूलता हैं, वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं। कृपा करके मुझे बहुत दुखी कर दीजिए नाथ, मुझे यही वरदान चाहिए। वरदान का भाव सुनते ही ठाकुर जी तो घबरा गए। बुआ, ये क्या मांग रही हो आप? तुमने बचपन से आज तक विपत्ति तो सही है, आप कभी खुश नहीं रही हो कुंती बुआ। बंधुओं, महाभारत के 3 पात्र हैं, कभी पढ़ लेना है इनको, आपका हृदय हृदय भर आएगा। कुंती, कर्ण और कृष्ण, तीनों के नाम क से हैं। इन तीनों का जीवन यदि आपने देख लिया तो अपने कष्ट आपको कम लगेंगे। बुआ, आपने सुख सहा कब, मुझे यह बताना जरा। छोटी सी अवस्था थी आपकी, एक संत ने आपको मंत्र दे दिया, बोले बेटी तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, इस मंत्र को गाओगी तो जिस देवता को चाहोगी वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। आपने खेल खेल में सूर्य नारायण को प्रकट कर लिया और बाल अवस्था में सूर्य नारायण आपके सामने प्रकट हो गए। आपने कहा अरे वापस चले जाओ, मैं तो ऐसी देख रही थी मंत्र में शक्ति है कि नहीं। सूर्य नारायण ने कहा देवी हम आए हैं, आपने जो मंत्र कहा है उसकी सामर्थ्य है कि जो इस मंत्र का उच्चारण उसको कुछ देना पड़ेगा, हम आपको बिना दिए तो लौटेंगे नहीं, कुछ तो देंगे आपको। कुंती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रही थी इस मंत्र से क्या होता है, आप चलिए जाओ। सूर्य नारायण बोले नहीं देवी मैं कुछ तो दूंगा। तो अपने समान अपना पुत्र कर्ण आपको दे दिया। छोटी सी अवस्था में कर्ण प्राप्त हो गया था आपको बुआ। उस अवस्था में आपको यह भी नहीं पता था बालकों को पालना कैसे चाहिए। उस अवस्था में घर से, परिवार से, पूरे समाज से बचाने के लिए उस बालक को और अपने मर्यादा को आपने लता पत्रों में लपेट करके उस बालक को नदी में बहा दिया। एक मां के लिए कितनी पीड़ा की बात होती है कि उसका प्रथम बालक लोक लाज से बचाने के लिए आपने उसको बहा दिया। आपका ब्याह हुआ पांडु के साथ, जिस पांडु को श्राप लगा था कि सहवास की भावना से अपनी पत्नी के सन्निकट जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसकी भी आप सेवा करती रही जीवन पर्यंत। अंत में वह भी मर गया, विधवा हो गई आप, 5 बालक आपके ऊपर छोड़ गया। उसके बाद भी जो हस्तिनापुर की गद्दी आपकी थी उसको कौरवों ने हटिया लिया और आपको अपने बालकों के साथ वन में जाना पड़ा। बुआ, आज तक केवल सहा ही तो है आपने, कष्ट 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 कष्ट। अब जाकर के युधिष्ठिर के सिर पर मुकुट विराजमान हुआ, उसने महाभारत का युद्ध जीत लिया। अब जाकर के हस्तिनापुर की गद्दी आपको वापस मिली। इतने वर्षों बाद आपके जीवन में अब सुख आया और आपने मेरे सामने झोली फैला के फिर दुख मांग लिया मुझसे, क्यों? ठाकुर जी रोने लगे, कुंती बुआ भी भावुक हो गई। कुंती कहती है नाथ, आपने अभी तक मेरे पूरे जीवन को बता दिया कि बचपन से लेके अभी तक मेरा जीवन कैसा था। मेरे को पति का सुख नहीं मिला, मुझे गृहस्थाश्रम का सुख नहीं मिला, मुझे बालकों का सुख नहीं मिला, मुझे राज्य का सुख नहीं मिला, मुझे जीवन में एक व्यक्ति को जितने सुख चाहिए होते हैं वो सामान्य सुख भी नहीं मिले। लेकिन नाथ, आप ये बात मानते हो ना कि कल से मेरे जीवन में सुख आ गया? कल से मेरे बालक जब से महाभारत युद्ध जीते तब से मेरे जीवन में सुख की घड़ी आ गई है। कल तक मैं दुखी थी तो द्वारिकाधीश हमारे साथ खड़ा था, और आज जब हस्तिनापुर की गद्दी मिल गई तो आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो। ठाकुर जी, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप छोड़ के चले जाओ। वो दुख सहने की मुझ में क्षमता है, कब? जब उस दुख की घड़ी में आप संग खड़े हो। इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं, मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि आप संग रहोगे फिर। ये है बंधुओं कुंती। एक बंधुओं पद है सूरदास जी का,
बहुत सुंदर पद है। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बहुत सुंदर पद है। कभी कभी बंधुओं अपने ठाकुर जी के सन्मुख विराजमान होकर के इस पद को गाया करो। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होन ना दीन उघारी, होन ना दीन उघारी। खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके। दुशासन पच भारी, चीर बढ़ायो मुरारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी। सारथी हो के रथ को हांक्यों, सारथी हो के रथ को हांक्यों, सारथी हो के रथ क्यों हांक्यों, सारथी हो के रथ को हांक्यों। चक्र सुदर्शन धारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बंधुओं, ये पद ठाकुर जी को कष्ट बताते हुए नहीं गाना है कि नाथ हमारे जीवन में कष्ट है इसलिए हम ये गा रहे हैं, बल्कि इस भाव से गाना है ठाकुर जी जीवन में जो कुछ भी भोग रहे हैं ये तो हमारे प्रारब्ध हैं, ये तो मुझे भोगने ही हैं, पर नाथ मुझे बस इस बात का डर है इन प्रारब्धों को भोगने में, इन कष्टों को भोगने में, इन विपत्ति आपत्तियों को भोगने में कहीं मैं आपको ना भूल जाऊं, कहीं आपकी सेवा मुझसे ना रह जाए नाथ, बस इसमें मेरी लाज रखना आप, बस इतना मुझे बचाए रखना ठाकुर जी कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए पर आप मेरे चित्त से कभी ना जाओ, मैं आपकी सेवा निरंतर करता रहूं, आप सदा मेरी सेवा से प्रसन्न होते रहो ठाकुर जी, बस इसलिए मेरी लाज रखो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने हृदय से लगा लिया, भगवान ने हृदय से लगा लिया, भगवान ने कहा कि नाथ आप मेरे चित्त से कभी ना जाओ, आप मेरे चित्त से कभी ना जाओ, आप मेरे चित्त से कभी ना जाओ। भगवान ने हृदय से लगा लिया
बोले बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, तू जब चाहेगी कि मुझे कृष्ण से मिलना है उसी क्षण एकांत में चली जाना, मैं तुझे एकांत में प्रकट होकर मिलने आ जाया करूंगा। द्वारिका के लाख काम छोड़ के तेरे पास आऊंगा, लेकिन तू कभी अकेली नहीं रहेगी बुआ। और मैं वचन देता हूं, जब मैं अपनी लीला पूरी करके जाता हूं पूरा विश्व यहीं रह जाएगा, पर अपनी कुंती बुआ को मैं अपने संग लेके जाऊंगा, वो मेरे संगी रहेगी। कुंती की स्तुति पर ठाकुर जी रीझ गए। बंधु, कई बार ना कथा कहते कहते हमको लगता है कि केवल कहते और सुनने मात्र से हमको संतोष क्यों हो जाता है। हमने कुंती की स्तुति सुन ली, आप प्रसन्न हो गए, मैं बोल करके प्रसन्न हो गया, नहीं। कई बार कहूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं कहने में, मुझे कई बार आत्मग्लानि होने लग जाती है कि इन पर भी कृपा, उन पर भी कृपा, सब पे, हम पे कब होगी, हम पे कब अनुग्रह करोगे नाथ। आप कुंती की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, आप रैदास की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे आगरा में बंधुओं एक वैष्णव थे मुगल काल के समय पर, वो ठाकुर जी की नित्य सेवा किया करते थे। उनके घर में भी त्रिभंग लली ठाकुर जी थे, नित्य सेवा करते थे। परंतु मुगल काल में बंधुओं एक पीड़ा और थी कि जब मुगल के सैनिकों को पता चलता था कि किसी घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, तो वो लोग क्या करते थे, सेवा करने वाले वैष्णव को गौ मांस और गौ रक्त फेंक करके उसको अपवित्र कर देते थे। बोले अब कर सेवा, अब तेरे ठाकुर जी तेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी तरह तू भी म्लेच्छ हो गया। तो इसलिए कई लोग क्या करते थे मुगल काल में, मुगलों से बचने के लिए 3 बजे ही सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते और 6 बजे तक तो ठाकुर जी को फिर शयन करा देते। कई वैष्णवों के यहाँ सेवा, जो मैंने एक घर में कथा की थी, एक गोयन का परिवार है, उनके यहाँ मैंने कथा की, इतनी सुंदर सेवा मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। उनके आपरस की सेवा थी, श्री गिरधर लाल ही थे उनके घर पर। और सेवा कैसी, सुबह 4 बजे घर के सारे सदस्य उठ जाएंगे, छोटा बच्चा भी 4 बजे सब उठ जाएंगे। 4 बजे उठ करके सब स्नान कर लेते हैं। अपरस में जो लोग हैं वो अपरस में चले जाते हैं, वो किसी का स्पर्श नहीं करेंगे। सुबह ठाकुर जी का 4 बजे मंगला होगी, मंगला के बाद ठाकुर जी का मंगला भोग रखा जाएगा। 4:30 बजे तक ठाकुर जी को स्नान ध्यान करा के श्रृंगार करके 5 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती, श्रृंगार आरती करने के बाद में 5:30-6 बजे ठाकुर जी का राजभोग, राजभोग करने के बाद राजभोग आरती, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद ठाकुर जी की संध्या आरती, 5:30-6 बजे तक संध्या आरती, 7:30 बजे तक ठाकुर जी का शयन भोग, और 7:30 बजे ठाकुर जी का शयन भोग करके ठाकुर जी को बढ़िया पढ़ा करके शयन आरती करके पूरा घर 8 बजे निवृत्त सेवा से। बड़े लोग अपनी ऑफिस चले गए, फैक्ट्री चले गए, बच्चे अपने कॉलेज स्कूल चले गए और ठाकुर जी पहुंच गए। अब सुबह उठेंगे दूसरे दिन 4 बजे। मतलब पूरे दिन की अष्टयाम सेवा 4 घंटे में पूरी। बहुत सुंदर सेवा। तो ये प्राचीन काल में मुगलों से बचने के लिए वैष्णव जन अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी को उठा करके सेवा आदि कर देते थे, क्योंकि सुबह घंटे घड़ियाल बजाओ तो मुगल आ जाते थे, आके तलवार दिखाते सीधे ठाकुर जी को तोड़ फोड़ जाते। तो एक वैष्णव आगरा में रहते थे, उन्होंने क्या किया, अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करते थे, अपने हाथ से ही करते थे। सुबह सुबह 3 बजे उठ के स्नान ध्यान करके मटका लेके जाते, और आगरा में भी यमुना जी हैं, यमुना जी का जल अपने हाथों से भर के लाते, तब अपने ठाकुर जी को स्नान करा करके संध्या पूजन वंदन आदि सब करते थे। नित्य का उनका नियम था। एक दिन इतनी मूसलधार बारिश हुई महाराज, इतनी बारिश, लाइट तो उस समय थी नहीं, दिया सब चलते थे। क्या करें, आज सेवा कैसे होगी। मन में विचार करने लगे, बोले अब तो हम जा ही नहीं पाएंगे, अब यमुना जल कैसे भर के लाएं, ठाकुर जी को स्नान कराना है, संभव ही नहीं हो पा रहा है। सुबह तक की प्रतीक्षा करें, दिन में जाएं तो मुगल परेशान करते हैं।
ये मन में विचार कर ही रहे थे, सोच रहे थे आज ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाएगी, और इस बात से इतने घबरा गए कि हाथ पांव उनके कांपने लगे। बोले आज ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? वैष्णव का तो सर्वधन ठाकुर जी हैं। इतने में बंधुओं क्या हुआ, उनके घर के बाहर एक मशाल लिया व्यक्ति आ गया। उसकी मशाल देख करके ये थोड़े से मन में आया कि भाई ये व्यक्ति जा रहा है, जब तक इसकी मशाल की प्रकाश दिख रहा है तब तक इसके पीछे ही चल दें। उसके पीछे पीछे चले गए और वो यमुना जी के तट पे ही गया। वहां जैसे ये पहुंचे, इन्होंने कहा बढ़िया है, इसके सहारे हम आ गए, वापस तो हम जैसे तैसे लौट भी जाएंगे। और महाराज उन्होंने यमुना जल आदि सब अपना भर लिया, बड़े प्रसन्न थे, ठाकुर जी की सेवा पूरी होगी। जैसे ही वापस जाने लगे तो मशाल वाला व्यक्ति पुनश्च आगे चलने लगा और मार्ग दिखाता दिखाता उनके घर के पास तक तो गया, फिर वो तो अपना आगे चला गया, ये अपने घर आ गए। बोले बड़ा बड़ा भला आदमी था भैया, अपने किसी काम से गया होगा, लेकिन इसकी मशाल ने हमारी सेवा पूरी करा दी। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह है कि हमारी सेवा आज नहीं छूटेगी। खूब प्रसन्न हो गए थे महाराज, अपने हाथ पांव धोए, कीचड़ लग गई थी। ठाकुर जी का जल आदि लेकर के चंदन वंदन घिस करके जैसे ही मंगला के लिए मंदिर में गए और जैसे ही कपाट खोले तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जो सामने खड़े थे, उनके पैर कीचड़ में हो रहे थे और हाथों में मसाल का तेल लगा हुआ था। और उसमें से वो मट्टी के तेल की सुगंध ठाकुर जी में से आ रही थी। ये देख करके वैष्णव तो लिपट गया ठाकुर जी से। बोले मैं आपको निलाता भी हूं ना, ये भी मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये भी आपकी कृपा से ही मैं कर पा रहा हूं ठाकुर जी। कहां मैं विचार करता हूं कि हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप एक बार ठाकुर जी को घर में पधरा करके सेवा का संकल्प लेते हो, आपने संकल्प नहीं लिया, ठाकुर जी संकल्प लेते हैं, इससे मुझे अपनी सेवा करवानी है। एक दिन भी विक्षेप आप करते हो तो ये मत सोचो कि आप व्यस्त थे इसलिए हुआ। आज ठाकुर जी नाराज हैं हमसे, इसीलिए अपनी सेवा नहीं करा रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। करताल बजा के गाओ भाव से। चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित
चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं श्री राधा रमण लाल की। तुम्हारे ही दिल हैं ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिल हैं ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ तुम्हारे ही दिल हैं ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिल हैं ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ राधा रमण लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे, बांके बिहारी लाल मेरे, बांके बिहारी लाल मेरे, मैं तेरा ही रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। 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 ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, हाँ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख ओ दोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण आप से प्यारो गाओ। राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा, ओ जय
भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने कुंती के ऊपर मधुर कृपा की। आगे भागवत में फिर ठाकुर जी प्रस्थान करने लगे पुनश्च द्वारिका के लिए, तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान युधिष्ठिर जी को लेकर के रणभूमि में गए, जहां पर भीष्म पितामह भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। बंधुओं, महाभारत का एक पात्र और है, और ये महाभारत के ऐसे पात्र हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, जिनका नाम है भीष्म पितामह। बहुत सुंदर, अद्भुत हैं भीष्म पितामह। जीवन चाहे कैसे भी जियो, पर अंतिम क्षण ऐसा होना चाहिए जैसा भीष्म पितामह का था। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान को कितनी श्रेष्ठता से स्वीकार किया। आप सबको पता है ना कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे भीष्म पितामह। संसार के हम आप सब लोगों को यदि इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए कि तुम्हारी इच्छा जब होगी तब तुम प्राण त्यागना, पहली बात तो ये कि हमारी इच्छा ही नहीं होगी कभी, लेकिन एक शर्त लागू हो जाए कि नहीं, प्राण तो तुमको त्यागने पड़ेंगे लेकिन तुम्हारी इच्छा, तो सबसे पहला काम क्या होगा पता है? हम आप सब लोग पहले तो हाफ सेंचुरी पार, पूरी फुल सेंचुरी पार कर जाएंगे, 100 से तो ऊपर ही जाएंगे सब। 100 तक तो हम प्राण त्यागने वाले हैं ही नहीं। और उसके बाद भी ये बात आप सत्य मान लीजिएगा बंधुओं, कोई भी ये विचार नहीं करेगा कि मैं ठाकुर जी को देखते हुए या ठाकुर जी के तीर्थ में या ठाकुर जी के धाम में प्राण त्याग। आप कितने भी वैष्णव हो, आप कितने भी भक्त हो बंधुओं, ये जो मन है ना हमारा, बड़ा बड़ा क्या बताऊं इसको, कितना बुरा कहा जाए उतना बुरा है। यदि कल कोई ज्योतिषाचार्य घोषणा कर दे कि भाई 9 जनवरी को ऐसी तिथि आ रही है, ऐसे नक्षत्र होने वाले हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, क्या होगा बताओ? अगर कोई ज्योतिषी कह दे कि आगामी 9 जनवरी को ऐसी महाराज नक्षत्र आ रहे हैं आकाश में, ऐसे ग्रह नक्षत्र होने वाले हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, बुरा नहीं मानिएगा, वैष्णव भी माला छोड़ देंगे अपनी, आज तो दिन है कर लो। ये हम लोग थोड़े बहुत बच रहे हैं ना, हम लोग नहीं कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं। नहीं तो आध्यात्म जीवन में ना हो, सत्संग जीवन में ना हो, हम सब की प्रवृत्ति पाप की होगी। मानव का स्वभाव जन्य पाप है। हम लोग कैसे हैं, मैं कभी कभी कहा करता हूं, हम लोग पानी की तरह हैं। पानी को फैला दो तो ढलान की ओर ही जाता है। हम लोग भी ऐसे हैं, हमको खुली छूट मिल जाए तो हम वहीं लुढ़केंगे जहां पर ढलान हो, जहां पे पाप हो रहे हो। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए तो मोटर लगानी पड़ती है। ये कथा रूपी मोटर, सत्संग रूपी मोटर इसीलिए तो चलाई जाती है ताकि हम ऊपर उठें, नहीं तो हमारी स्थिति तो नीचे जाने की ही है। सही बताओ आप, अगर घोषणा हो जाए कि इस दिन पाप करने पर किसी को पाप नहीं लगेगा, क्या होगा? सब पाप करेंगे। महापापी तो जाने किस स्थिति में जाएंगे, लेकिन धर्मात्मा भी पाप करने भाग जाएंगे। जिस प्रकार नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाते लोग, नवरात्रि में गंदी चीज नहीं करते, मंगलवार के दिन कुछ गलत खाते पीते नहीं, क्यों? मंगलवार है भाई। अच्छा, बाकी के दिन हनुमान जी का कोई प्रताप नहीं, खूब खाओ, बस मंगलवार के दिन हनुमान जी देख रहे हैं। बड़े विचित्र हैं भैया हम मानव। हम कभी कभी ठाकुर जी भी कहते तो होंगे, यार ये क्या बनाया मैंने मानव को, अपनी स्थिति के अनुसार सब बना लेता है, मेंटेन करके रखता है। अब रहे सहे व्रत आए थे हमारे जीवन में कि व्रत किया करो। एकादशी का व्रत, अभी आ रही है एकादशी, और
सोमवार के व्रत आदि आदि व्रत होते हैं, प्रदोष के, शंकर जी को मानने वाले प्रदोष के व्रत करते हैं। व्रत के दिन क्या कहते हैं, बोले भैया फलाहार करो, ज्यादा भूख लगे तो, नहीं तो अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने इन्वेंशन कर दिया कूटू का, अल्ले कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, कूटू की पूड़ी, आलू की जे सब्जी, और इतनी सारी लोग डोसा तक बनाते हैं कूटू का। किसी भी रूप में हम लोग रह ना जाएं। ऐसे ऐसे वेरिएशंस, और जहां पे भोजन वगैरह ज्यादा प्रिय होता वहां तो वेरिएशंस की महाराज खदान होती है। और एक बात बताएं, भोजन में वेरिएशन तो फिर मारवाड़ियों के यहीं मिलते हैं। वो तो फिर वहीं में वहां एक आध दो सब्जियों से काम थोड़ी चलता है। थाल भी इतनी बड़ी लगेगी, उसमें ये इसकी सब्जी, इसकी सब्जी, उसकी सब्जी, मिठाई भी 4 तरीके की, रोटी भी 3 तरीके की, ज्वार की अलग है, बाजरे की अलग है, गेहूं की अलग है। तो इतने सारे व्रत, एकादशी भी कहती होगी जय हो, बाकी के दिन तो हमारा कैलोरीज ज्यादा बढ़ती नहीं होंगी, एकादशी वाले दिन तो इतनी बढ़ती होगी पूछो नहीं, इतना खाते हैं हम लोग। तो भैया मानव का स्वभाव बड़ा विचित्र है। कभी कभी मैं सोचता हूं इच्छा मृत्यु का वरदान हमको मिल जाता तो हम क्या इच्छा करते। ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि जैसी तुम इच्छा करोगे उसी स्थिति में तुम्हारी मृत्यु होगी, तो हम लोग ऐसे हैं, हम सोच लेते स्विट्जरलैंड में 500 एकड़ जमीन हो, उस 500 एकड़ जमीन में बढ़िया स्विमिंग पूल हो, चारों तरफ बगीचा, भगवान बोले अरे घर वर नहीं बनाना है, बस इच्छा मृत्यु, बोले वही तो बता रहा हूं, 500 एकड़ जमीन हो, उसमें भी एक स्विमिंग पूल हो, आगे बढ़िया मैदान हो, बढ़िया सुंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे पास खड़ी हों, घर मेरे ही नाम हो, उसी घर के बढ़िया सुंदर कक्ष के मखमल के गद्दे पर मलमल की चादर ओढ़े ओढ़े हुए मेरे प्राण निकले। ठाकुर जी, ठाकुर जी कितना चतुर है, देख इच्छा मृत्यु करी, लेकिन इच्छा मृत्यु के लिए ठाकुर जी 500 एकड़ जमीन दिलवानी पड़ेगी, उसमें घर बनवाना पड़ेगा, उसमें ये सब व्यवस्था करनी पड़े, तब प्राण त्यागूंगा। हम तो ऐसे हैं भैया। लेकिन भीष्म पितामह कौरवों के संग रहे, चाहे कुछ भी किया जीवन भर, लेकिन भीष्म पितामह की श्रेष्ठता क्या, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, रोम रोम में बाण लगे भीष्म पितामह के, मृत्यु देवी कह रही है भगवान एक बूंद रक्त नहीं बचा आपके शरीर में, अब तो मुझे आने दीजिए, अब तो मुझे स्वीकार कर लीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं खड़ी रहे, जब तक त्रिभंग लली श्याम सुंदर पीतांबरी पहन करके मोर मुकुट धारण करके मधुर मुस्कान लेकर के मेरे सामने नहीं आएंगे, तब तक तुम खड़ी रहो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। मृत्यु देवी कह रही है शरीर में प्राण टिकेंगे कैसे, कुछ बचा तो है नहीं। बोले ये जिम्मेवारी तुम्हारी है, मुझे वरदान मिला इच्छा मृत्यु का, मेरे प्राणों को बचाओ, जब तक कब तक, जब तक ठाकुर जी ना आ जाए। भीष्म पितामह ने मृत्यु देवी को बंदी बना करके रखा है, मृत्यु देवी बचा रही है भीष्म पितामह को। यहां ठाकुर जी द्वारिका जाने को जैसे तैयार हुए, मृत्यु देवी ने संदेश पहुंचवाया, बोले ठाकुर जी अभी मत जाओ, ये भीष्म पितामह को पहले दर्शन दो। सोचो पूरी कायनात हिला दी भीष्म पितामह ने, ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा मेरे सामने, तभी प्राण त्यागूंगा। और भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए रो रहे थे पांडव, अपने अपनी क्रियाओं का शोक मना रहे। भगवान बोले चलो तुमको उपदेश दिलाता हूं, और उपदेश के बहाने भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए द्वारिकाधीश रणभूमि में पहुंच गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, तभी देखते हैं सुंदर चंदन की सुगंधी आ रही है, मोर पीछ लहरा रहा है, पीली पीतांबरी ओढ़े चमक रहे हैं श्याम सुंदर, द्वारिकाधीश उनकी तरफ बढ़े आ रहे हैं। भीष्म पितामह को अपने रोम रोम में लगे बाण का कष्ट नहीं हो रहा है, हृदय प्रसन्न हो रहा है, नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं कि मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हो गए। बंधु मृत्यु हो तो ऐसी, आप हमारी एक बात मानिए बंधु, आज से ठाकुर जी से सब मांगना बंद करो, बस एक वस्तु मांगो। ठाकुर जी से कह देना ठाकुर जी हमारे जीवन में दुख सुख
आनंद, संपत्ति, ये सब हमारे कर्म से हमको प्राप्त होंगे, पर आप हमारे कर्मों से हमको प्राप्त नहीं होगे। इसलिए नाथ कृपा करना, जीवन चाहे जैसा निकले हमारा, पर जब हमारे प्राण निकले तब आप सामने होना हमारे। आज से बंधु अब समय नहीं है हमारे पास। अभी तो कोविड आया, अब जाने कौन कौन से वायरस और आएंगे भैया, ये प्राण वराण कभी भी निकल सकते हैं हमारे, कोई पता नहीं कब छुट्टी हो जाए हमारी। इसलिए आज से ही प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो भगवान। अच्छा है आपने हमको पुत्र दिया, पुत्री दी, सुंदर पत्नी दी, सुंदर पति दिया, बहुत संपत्ति दे दी, जीवन में किसी को कष्ट दिए, किसी को सुख दिए, जो भी दो ठाकुर जी हमको सब स्वीकार है, हम सब सहेंगे जो आप दोगे। बस हमारी एक बात मान लीजिए, आप बस इतना कर देना, हमको 1 सेकंड चाहिए आपका। जब मेरी अंतिम श्वास निकल रही हो, उस अंतिम क्षण में मुझे कोई ना दिखे, मेरे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मुझको दिख जाए बस, और कोई ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना तो कर सकते हो ना ठाकुर जी, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, रोज अपने ठाकुर जी से ये निवेदन रात्रि में किया करो। जब उनको शयन कराओ ना, सुबह सुबह उठते ही मत चढ़ जाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी यूं कर दो, नहीं। रात में जब सो रहे हो, माता पिता से कोई बात मनवानी हो बालक को, तो रात में जब बालक सो रहा हो, माता पिता सो रहे हो, तब वो जाता है चद्दर के भीतर हाथ डाल के पैर दबाता है। माँ कहती क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले आज बड़ी सेवा चल रही है तुझे, है सेवा कर रहा है? बोले माँ कल बच्चे सब घूमने जा रहे हैं, मैं जाऊं साथ में? अब उसको पता है कि माँ जब बैठी होगी, खड़ी होगी, खाना बना तब पूछूं तो मारेगी। सो रही हो, आधी नींद में हो, तब पैर दबाए। मैया कल जाने दो ना, सब लोग जा रहे हैं हैदराबाद घूमने, में भी जाऊं। तब माँ मान जाती है, ठीक है चला जियो, ध्यान रखियो अपना, ठीक है, खुश हो जाता है बालक। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को दिन भर कुछ मत कहना, रात में जब ठाकुर जी को शयन कराओ ना, तब इत्र सुंदर ठाकुर जी के चरणों में लगाना। और हम मांग भी कोई संसार की वस्तु तो मांग नहीं रहे ठाकुर जी से, ठाकुर जी बस इतनी कृपा कर दो। इस देह के प्राण कब निकलेंगे मुझे नहीं पता, पर आपको पता है। मेरी मृत्यु निश्चित है, आपको पता है मेरे प्राण कब कहां कैसे निकलने वाले हैं। मैं बस आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं ठाकुर जी, ऐसी स्थिति कर देना जब मेरे प्राण निकलने वाले हों, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और ठाकुर जी मेरी मृत्यु जब हो रही होगी ना, सब लोग अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके आएंगे। भाई शोक की घड़ी में कोई सज के तो आता नहीं है, सब लोग ऐसे ही रात्रि में पता चल जाए किसी के प्राण निकले तो बेचारे जैसे हम सोए होते हैं वैसे ही भागते हैं। ठाकुर जी सब अस्त व्यस्त आएंगे, मुझे किसी से मतलब नहीं, लेकिन आप तो सज धज के आना। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से। बंधुओं, ये इच्छा मृत्यु केवल भीष्म पितामह को नहीं मिली है, मुझे भी मिली है, आपको भी मिली है। हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु हमने कभी मृत्यु की इच्छा की ही नहीं है, आज तक कभी विचार किया ही नहीं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति हर उस वस्तु के लिए प्री प्रिपेयर्ड हो जाता है जो उसको पता है, जो उसको नहीं पता है उसके लिए प्री प्रिपेयर्ड है। वो कॉलेज कहां से करेगा उसको नहीं पता, लेकिन वो पहले ही सोच लेता उस कॉलेज में पढ़ूंगा।
उसको नहीं पता उसका ब्याह कहां किससे होगा, लेकिन वो पहले ही सोच लेता ऐसी कन्या होनी चाहिए या ऐसा पुरुष होना चाहिए जिससे मेरा ब्याह हो। उसको नहीं पता उसके बालक कैसे होंगे, नाम पहले ही सोच लेता है, ऐसा बेटा होगा तो ये नाम, बेटी होगी तो ये नाम। उसको नहीं पता बालक पढ़ने लिखने वाले होंगे, नहीं स्कूल पहले ही सोच लेगा वहां पढ़ाऊंगा। उसको नहीं पता उसका घर कहां होगा, पहले ही सोच लेता है घर ऐसा बनवाऊंगा, कभी बनवाऊंगा तो। लेकिन उसको पता है कि एक दिन उसको मर जाना है, उसके लिए कभी नहीं सोचता। हर उस बात के लिए चिंतन करता है व्यक्ति जो उसको पता नहीं है, पर जो उसको पता है उसके लिए कभी विचार नहीं करता। हमारी कई बात मानना। कल पल पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। आज कथा के ही बाद आप सब लोग अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करना और आज ही इच्छा मृत्यु करना। हे नाथ, हमारे प्राण कब निकलेंगे हमें नहीं पता, आपको सब पता है। बस हमसे एक ही अभिलाषा आपसे रखते हैं ठाकुर जी, जब भी हमारे प्राण निकले तो ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना, और सिचुएशन जो आपको बढ़िया लगे बता देना। बोले मैं माला जप कर रहा हूं, मेरे चंदन लगा हो, आपकी इत्र की सुगंधी आ रही हो, आपके सामने बैठा हूं नाथ, आपकी मधुर कथा सुन रहा हूं, तब मेरे प्राण निकले। या फिर हे ठाकुर जी, जब मेरे प्राण निकले तो ऐसा योग बनाना कि वृंदावन जाने का मेरा मन बन जाए, मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन चला जाऊं, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊं, ब्रजरज माथे से लगाऊं, संतों को प्रणाम करूं, वैष्णवों के संग हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करूं, आपके सुंदर बांके बिहारी लाल रूप का दर्शन करूं, सुंदर गले में गुलाब की माला धारण करूं, ब्रजवासियों के घर की सुंदर प्रसादी पाऊं, यमुना जी को जैसे ही प्रणाम करने जाऊं, यमुना जल लगा करके यमुना के तट पर जैसे ही बैठूं नाथ, एक क्षण के लिए आपकी सुंदर छवि मुझको दिखाई दे और मेरे प्राण निकल जाए, ऐसी कृपा कर दो नाथ। आप इच्छा मृत्यु करो तो सही, पूरी ठाकुर जी करेंगे, उसको पूर्ण करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की। हम तो हर कथा में कहते हैं मृत्यु से भयभीत क्यों हो रहे हो, ऐसी मृत्यु का योग बना दीजिए, पहले ही सोच लीजिए ऐसी मृत्यु हो कि उस मृत्यु की प्रतीक्षा शुरू हो जाए, कब होगा। लेकिन एक बात, आप आज एक तो क्या मृत्यु से डरते बहुत है ना हम लोग। अब कहीं आप लोगों ने आज मन में विचार कर लिया, हमारे कहने से अपने आराध्य देव से कह तो दिया कि नाथ ऐसे ऐसे मृत्यु हो, और किसी ने सोचा कि मैं तिरुपति जाऊं, वहीं पर मेरे प्राण निकले, तो जब जब घर में बात हो चलें तिरुपति, अभी नहीं। ऐसा नहीं हो कहीं आपके साथ, कहीं भयभीत मत हो जाना। मुझे इस बात का डर है कि हे नाथ, जब मैं आपकी माला कर रहा हूं तभी मेरे प्राण निकले, कहीं आप माला करो, आज नहीं कल ही करूंगा, आज तो मुझे 4-5 काम है, कहीं प्राण निकल गए तो। ऐसा नहीं भैया, ऐसे भयभीत मत हो जाना। मृत्यु को उत्सव बनाइए, ठाकुर जी से प्रार्थना करो नाथ मेरे अंतिम क्षण में निश्चित आ जाना, कृपा करना। भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं। भीष्म पितामह ने पहले तो पांडवों को ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश करने के बाद भीष्म पितामह ने अपनी स्थिति को एकाग्र किया और ठाकुर जी से कहा आइए मेरे सामने खड़े हो जाइए, जरा देखूं तो सही आपको। ठाकुर जी सामने आकर के जैसे ही खड़े हुए, भीष्म पितामह बोले अब जब तक मेरी श्वास रुक ना जाए खड़े रहिएगा सामने। ठाकुर जी बोले इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम सोच लो 10 साल तक मरना ही नहीं तो हम यहीं खड़े रहें। भीष्म पितामह बोले निश्चित 10 साल तक प्राण नहीं निकले, खड़े रहना यहीं पे। ठाकुर जी सामने खड़े। भीष्म पितामह बोले मुरझाया हुआ सा चेहरा नहीं देखना है मुझे आपका, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत, आपकी सुंदर दंतावली दिखनी चाहिए मुझे, सुंदर आपके कपोल चमकने चाहिए मेरे सामने, ये आपके कटाक्ष नेत्रों में सुंदर मधुरता का दर्शन होना चाहिए ठाकुर जी। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं और ठाकुर जी वैसा भेष बना रहे हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह के मन का भेष आया, भीष्म पितामह बोले बस भगवान अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, उससे पहले एक स्तुति आपकी गाना चाहता हूं। इसी को भीष्म स्तुति कहते हैं, मुझे बहुत प्रिय है भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह क्या कहते हैं,
2-4 श्लोक गा दें, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे वद्या। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। क्या स्तुति गा रहे हैं भीष्म पितामह? ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने। अब संसार की मेरी मति में इति हो गई। इति का मतलब होता अंत हो गया। अब तक मैं विचार करता था संसार के लिए जी रहे हैं, संसार के लिए ये करना, संसार के लिए, अब मुझे संसार से कोई इच्छा नहीं नाथ। संसार के भावों की इति अब मेरे भक्ति भाव का प्रारंभ हो रहा है नाथ। मैं मृत्यु प्राप्त करने से पहले अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका मैं ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, हो बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, तुम्हारा तो ब्याह भी नहीं हुआ है और तुम्हारी बेटी भी हो गई। कहां गुण खिला रहे थे? कहां है तुम्हारी बेटी? और ये तो बता दो, ये भीष्म पितामह, ये काका तो तुम हो, काकी कौन है हमारी? ये कहां से हुई है लाली आपको? अरे भैया देखो, महाभारत युद्ध में सब कहते रहते ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, ब्रह्मचारी भीष्म पितामह। आज पता चली ये तो कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। चलो भीष्म पितामह, हम किसी से नहीं कहेंगे, बताओ तुम्हारी बेटी कहां है, कौन है और उसका क्या करना है? उसका ब्याह करना है? ठीक है, हम कराएंगे, बताओ कैसे, क्या स्थिति है? भीष्म पितामह बोले, ज्यादा अपने मन में ख्वाब में कुछ भी मत सोचने लग जाइए। ठाकुर जी, बिना ब्याह के एक बेटी आपने पूरे विश्व को दे रखी है। बिना ब्याह के एक बेटी हम सबके पास है। भगवान बोले, कौन सी? बोले, मति, बुद्धि, हमारी बेटी है। भीष्म पितामह की बात सुनो, भगवान बड़े ऐसे, अच्छा इसकी बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले बेटी क्यों है? बोले बेटी इसलिए क्योंकि बेटी का स्वभाव क्या होता है? अपनी इच्छा पिता से पूरी करवाना। पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी वो चाहिए। पिता, माँ का प्रेम बेटे से ज्यादा होता है, पिता का प्रेम बेटी से सहज होता है, ये निश्चित है। तो जितनी भी माताएं यहां बैठी हैं, उनकी मति उनका बेटा है और भाई लोगों की मति जो है वो उनकी बेटी है। क्रॉस कनेक्शन। तो भीष्म पितामह कहते हैं, मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, वाह, मतलब एक होती है सीधी बात, मैं आपको अपनी मति देना चाहता हूं, ऐसा नहीं कह रहे हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का लहजा देखो, भीष्म पितामह का तरीका देखो। हे ठाकुर जी,